Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. Welcome to my channel. आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टैरो के थ्रू, ये आने वाले मंथ जुलाई के लिए है और इस मंथ में हम चेक करने वाले हैं रीडिंग फॉर कैंसेरियन टुडे, कर्क राशि के लिए। तो आने वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, ये भी हम चेक करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम करियर गाइडेंस से और फिर हम रिलेशनशिप गाइडेंस की बात करेंगे। लास्ट में हम चेक करेंगे कि आपके कौन से एंजल नंबर्स ऐसे हैं जो इस मंथ में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कैंसेरियंस। शुरू करते हैं आपकी करियर गाइडेंस से। देखते हैं आने वाले टाइम में कैंसेरियंस के लिए करियर में कैसा क्या रहने वाला है और क्या इवेंट्स होने वाले हैं आपके करियर लाइफ में। लेट्स सी। Your viewpoint about money is changing positively. It's time to see the bigger picture in growing your finances. Your values are affecting your decisions. Somewhere ऐसा लगता है मुझे आप लोगों के लिए कि abundance, money, finances, financial growth इस आने वाले मंथ में आपका प्राइमरी फोकस रहने वाला है। और शायद पिछले कुछ टाइम से आपने प्राइमरी फोकस अपना चेंज भी किया है। अब आपको कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आप पैसा भी सेव करना चाहते हो, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कैंसेरियंस की हो सकता है पास्ट में आपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत किए अपनी लाइफ में, और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं पे वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं, वो जो ज़्यादा खर्चा आप हर चीज़ में बिना सोचे समझे कर देते थे, कहीं ना कहीं पे वो आपके बैंक अकाउंट्स को धीरे धीरे खाली कर रहा है और आपके पास शायद उतनी सेविंग्स इस टाइम पे नहीं है। सो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रगल आप देख रहे हो इस टाइम पे, और अब आप चाहते हो कि माइंडफुल होकर अपने किसी भी तरह का कोई खर्चा या फाइनेंसेस अगर आपके हैं, पैसे अगर आपके हैं, तो अब आपको आप माइंडफुल होकर ही खर्च करना चाहते हो। तो आपने अपना मनी को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर अपना प्रोस्पेक्ट कंप्लीटली चेंज ज़रूर किया है, और कहीं ना कहीं आपका ये जो डिसीजन है जो आपने लिया, ये आपको एक पॉजिटिविटी और आपके आने वाले लाइफ में, आप आने वाले मंथ में आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल तो डेफिनेटली करने वाला है। बट अगर मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे अभी भी आप कुछ टाइम स्ट्रगल करोगे, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन जितना पैसा आएगा कुछ ना कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस मुझे आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पे ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकते हैं। हो सकता है अननेसेसरी कहीं पे आपको ट्रैवल करना पड़ जाए और वो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, वो ट्रैवलिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपकी प्लानिंग नहीं थी ट्रैवलिंग की, लेकिन अननेसेसरी कोई एक प्लान आ जाए, ऐसा ट्रैवल प्लान आ जाए जो आपका थोड़ा पैसा जिसकी वजह से थोड़ा खर्च हो सकता है। और ये जो ट्रैवलिंग है, इट कैन बी वर्क रिलेटेड ऑल्सो, बट यहाँ पे वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जनरली कंपनीज देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो अपना काम कुछ कर रहे हैं और वहाँ पे भी एक्सपेंसेस मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ आप प्लान करेंगे आने वाले इस मंथ में, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश है अपने करियर में, कुछ प्लान करेंगे, और वो जो प्लान आप करेंगे उसके प्रति आप एक्शंस भी लेने वाले हो। अगर आप में से कोई ऐसा है, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी आप सीख कर रहे हो, तो ये टाइम आपको करियर अपॉर्चुनिटी नई तो नहीं दिलाने वाला, लेकिन कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी वापस से रिन्यू होकर आपके पास आ सकती है। हो सकता है कोई पुराना ही ऑफर हो, या पुराना कहीं आपने इंटरव्यू दिया, उसका एक और राउंड, जैसे काफ़ी डिले के बाद वापस से कहीं से कॉल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले मंथ में, और वो एक पॉजिटिव तरीके से मटलाइज हो सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर करियर में आपको मिल सकता है जो आपने छोड़ दिया है, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखी है। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज आप लोगों के लिए आने वाले मंथ के लिए, जुलाई के लिए दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। करियर पे इस टाइम पे मुझे लगता है आप जो लोग नई जॉब सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मंथ बहुत अच्छा नहीं है नई नौकरी के लिए। उन लोगों ने जो पुराने तरीके से, पुराने टाइम से जो एफर्ट्स किए हुए हैं, वो एफर्ट्स आपके मटलाइज हो सकते हैं। वो इंटरव्यू जो पहले से लाइन है वो पॉजिटिवली मटलाइज हो सकते हैं, बट शायद इस मंथ में अगर आप कोई नया जॉब इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे 22 ऑफ जुलाई तक, वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक ऑब्स्टिकल का कारण बन सकता है। शायद आपको वो सक्सेस ना मिले जो आप वो सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर कोई भी इंटरव्यू लाइन करने का आपका प्लान है, तो वेट करिए 15 से 20-22 तारीख के आसपास तक वेट करिए, उसके बाद ही अपने इंटरव्यूज अलाइन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। हो सकता है कि जब आप इंटरव्यूज देना शुरू करें और आपको ऑफर्स आने शुरू करें, तो एक साथ आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हों, चॉइसेस हों आपके पास, ठीक है। और उस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि वो चॉइसेस आपके लिए रहेंगी। एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो थोड़ा सा आप स्ट्रगल करने वाले हो फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस आपको मिल सकती हैं, एक या दो, दो या दो से ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना है अपने करियर को लेकर, और वो बेस्ट डिसीजन यही है कि शायद जिस जगह पे आप, जिस कंपनी में भी आप हैं, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिए। अगर आप कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन योर वर्क प्लेस, जैसे आपका करियर आप बिजनेस रिलेटेड है, कुछ आप सेल्स में है, कुछ ऐसा है जो आप रिटेलिंग में है, तो कुछ भी ऐसा जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस टाइम पे ह्यूज इन्वेस्ट करना इस मंथ में आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। कोशिश करिए अपना हाथ रोकने की। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वो इन्वेस्टमेंट्स करनी आपको, वो पैसा लगाना आपके बिजनेस में, बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो किसी ना किसी से एक बार पर्सनल गाइडेंस ज़रूर लीजिए और उसके बाद ही लगाइए, क्योंकि लॉसेज हो सकते हैं। हो सकता है जितना पॉसिबल आउटकम आप चाहते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करो इन रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट के बाद, उतना रिटर्न आपको नहीं मिले। तो इस मंथ में थोड़ा सा पैसा जो है आपको बचा के रखना है, थोड़ा सा माइंडफुल होकर चलना है। बहुत एक्सपेंसेस आपको, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कहीं से भी आए तो अवॉइड करने की कोशिश करिए जितने जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल के काम में है, ट्रैवल रिलेटेड आप लोगों का काम है, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर आप करने वाले हैं, और उसकी वजह से जो ट्रैवल रिलेटेड काम है ना, वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। ट्रैवलिंग में जो लोग भी है ना, उनका इस टाइम पे ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ भी काम है, इस टाइम पे उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है उनके शायद बिजनेस में कहीं ना कहीं पे। तो जो जितना वो एक्सपेक्ट करेंगे अपने बिजनेस से इस टाइम पे, शायद उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको ना मिले। हाँ, जिन लोगों की जॉब है और जो ऑलरेडी वर्क, जो सर्विस क्लास में है, जो जॉब करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए स्टेबिलिटी रहेगी इस मंथ में। वो काफ़ी स्टेबल फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे स्मूथली आपका ये मंथ डेफिनेटली जाने वाला है। तो ये थी आपके लिए करियर गाइडेंस। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए लव गाइडेंस कैंसेरियन क्या रहती है आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में। लव गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। रीयूनियन दिख रहा है मुझे, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। रीयूनियन हो सकता है, लेट मी क्लैरिफाई दिस, किस तरह का रीयूनियन है ये। ओके, सो आप में से कई लोग ऐसे रहे होंगे, अगर उनकी लाइफ में उनका कोई पास में कोई रिलेशनशिप जो है पूरी तरह से अगर खत्म हो गया था, आपको लग रहा है पूरी तरह से खत्म हो गया, वहां पे एक नई शुरुआत आपको मिल सकती है, या फिर कोई एक कंप्लीटली न्यू लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, और वो नया लव रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो सकता है। तो अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, ये मंथ आपको शायद रियूनियन दे सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और कई लोग अगर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए न्यू लव रिलेशनशिप, वो फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिल सकता है। हो सकता है आपकी कम्युनिटी से हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड के थ्रू आप किसी से मिल जाएं, ये बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली एक न्यू लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इस टाइम पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें जेनरॉसिटी रहेगी, जिसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा। यहाँ पे वन साइडेड कुछ नहीं रहने वाला है। जो ये नया लव रिलेशनशिप अगर आप अट्रैक्ट करते हैं इस मंथ में, तो इस नए लव रिलेशनशिप में आपको दोनों तरह, आप दोनों पर्सन एफर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेली है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे डेथ का कार्ड था। हो सकता है आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था वो बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ हो, उसमें आपको बैक स्टैबिंग मिली हो, आपको चीटिंग मिली हो, और उसने आपको काफ़ी हद तक तोड़ा है इमोशनली, जो मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कैंसेरियंस। और आप लोग इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन भी होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस आपकी कभी कभी वीकनेस भी बन जाता है। अगर किसी की तरफ आप प्यार करते हो, किसी से प्यार चाहते हो, वहाँ से आपको प्यार ना मिले, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। तो ये कहीं ना कहीं पे ये एक वीकनेस की तरह आपके लिए आता है। और वेराज जहाँ पे प्यार देने की बात है, आप खुल के किसी को प्यार देना जानते हो, खुल के किसी किसी के लिए कुछ भी करना जानते हो। ये एक अपने आप में एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो सबसे ज़्यादा प्यार सीख करता है रिलेशनशिप में। प्यार सिर्फ और सिर्फ इन्हें कमिटमेंट चाहिए, क्लोज इमोशनली स्टेबिलिटी चाहिए एक दूसरे के साथ, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए एक दूसरे के साथ, इमोशनल कॉन्वर्सेशन चाहिए। पास्ट में जिसने भी आपको हर्ट किया है ना, वो कहीं ना कहीं पे वो जो हर्ट आपको मिला है अभी, वो चैप्टर शायद क्लोज हो सकता है। तो अगर किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और जहाँ पे चीटिंग मिली है, आई वोंट रिकमेंड कि उसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए फिर से एक नए रिलेशनशिप में, बिकॉज वहाँ पे फिर से आपको हार्ट ब्रेक मिल सकते हैं, वो चैप्टर फिर से क्लोज हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन अगर कोई नया लव रिलेशनशिप आता है, और आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो उसको ज़रूर वेलकम करिएगा, क्योंकि वो हीलिंग देगा आपको। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन
आप जो है अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में इस टाइम पे। और ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप को जो पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करने वाला है, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाला है, वो आपको करियर में सपोर्ट करने वाला है, जिसको बोलते हैं डिवाइन से सीधे वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। स्टार का कार्ड है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, एस ऑफ कप्स है। ठीक है, नई शुरुआत आपके आपके प्यार में मिल सकती है। और अगर आप में से कई लोग स्टेबल रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये जो नया मंथ है जुलाई का, ये आपके लिए प्यार भरे मूवमेंट जरूर क्रिएट करेगा। आप ऑलरेडी स्टेबल रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी घूमना फिरना करेंगे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और अपने लव को, रिलेशनशिप को एक नई तरीके से देखना शुरू करेंगे। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो बहुत स्टेबल सोलफुल रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनके रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे और स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। सो टेक इट एज वट एवर रेजोनेट विद योर कंडीशन, उसी को क्लेम करिए, इग्नोर द रेस्ट, बिकॉज वो दूसरे इंसान के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए हो सकता है। ठीक है, आप शायद ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैजिशियन का कार्ड है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोलूँगी जो आप जिस तरह का रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, एक सोलफुल, प्यार भरा, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डीप लेवल पे, डीप सोल लेवल पे, वो अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में मिल सकती है कैंसेरियन। लेकिन आपके पास 2 रास्ते होंगे, यूनिवर्स आपको 2 रास्ता देगा, जिसमें एक रास्ता हो सकता है आपके पास्ट की तरफ जाता है जहाँ पे पेन है, और एक रास्ता है जहाँ पे एक पॉजिटिव लव रिलेशनशिप आपका इंतजार कर रहा है। तो टेक इट एज अ टेस्ट, कोशिश करिए जहाँ पे डिसीट्स मिले हैं, जहाँ पे स्ट्रेस मिला है इतना लाइफ में, जहाँ पे इतनी बैक स्टैबिंग मिली है, वहाँ पे जाना आपके लिए इस टाइम पे फ्रूटफुल नहीं है। अगर फिर भी आपका मन है रिकाउंसिल करने का अपने ऐसे पार्टनर के साथ जिसके साथ आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, इस मंथ में कोई भी चॉइस आप अपने लिए, डिसीजन अपने लिए आप मत बनाना, बिकॉज वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। वेट करिएगा नेक्स्ट मंथ का, कम से कम 26-27 तारीख, जब तक मार्स एंड केतु इज इन द सेम हाउस, तब तक इंतजार करिएगा। कोई भी मेजर डिसीजन आपको नहीं लेना है, अदरवाइज फिर से इनसिक्योरिटीज में आप पड़ सकते हैं, काफ़ी इनसिक्योरिटीज में आप पड़ सकते हैं रिलेशनशिप में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ टाइम से अपने आप को बहुत हील करने की कोशिश कर रहे हैं पुराने वूंड्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने आप को स्टेबल करने की। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मन से किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, पेन है, वो निकाल दे, बिकॉज पेनफुल एनर्जीज बहुत रही हैं पास्ट में। और कहीं ना कहीं आपकी जो इनर सेल्फ है, आपकी जो सोल है ना, आपको उस पाथ में गाइड कर रही है। आपको जो आपकी इंस्टिंक्ट बता रही है अबाउट योर लव लाइफ, इट्स परफेक्टली फाइन। जो भी चीज़ वो बता रही है आपको बिल्कुल सही है आपके लिए। और आपको आपका जो इनर सोल है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, वो आपको कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी, जहाँ पे गलत डिसीजंस लिए हैं आपने, और जहाँ पे भी आप रिलेशनशिप में आपने सफ़र किया है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे ऐसे आ रहे हैं जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे इन और आउट सिचुएशन बहुत रही है, ऑन ऑफ चला है आपके रिलेशनशिप्स में। तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में आपका ऑन ऑफ चला है और आपके पार्टनर ने आपको इतना सीरियसली नहीं लिया, पैशन ज़रूर था, अट्रैक्शन ज़रूर था, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी आपको अगर पार्टनर से नहीं मिली है, तो ये जो मंथ है ना, आपको एक डिसीजन लेने का मौका देगा कि आप सेम पैटर्न में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव लाकर कुछ नया अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं आने वाले मंथ में। और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली कुछ नया क्रिएट करने की आपकी पूरी कोशिश रहेगी, बिकॉज पुरानी एनर्जी से आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश करो, जो नेगेटिविटी आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करो। और आगे बहुत होप है, आगे बहुत पॉजिटिविटी है, आगे बहुत क्लियर विजन्स हैं टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। आपको पता है ऑलरेडी आपको कितना सोलफुल रिलेशनशिप चाहिए, यू हैव दिस क्लैरिटी। सो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन में हम फंसते हैं ना, जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है कि पास्ट के किसी इंसान को मौका दें या आगे बढ़ें, आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि पास्ट में उस इंसान ने पेन दिया था, खुशियाँ दी थी, क्या एक्शंस थे और वर्ड्स क्या थे, कितना डिफरेंस था उन चीज़ों में। और जो सोलफुल कनेक्शन आप चाहते हो, क्या वो सोलफुल कनेक्शन आपको उस इंसान ने दिया या नहीं। आपने तो फील किया, वो समझ में आता है, बिकॉज यू आर समवन जो ऑलरेडी बहुत प्यार देने वाली ज़ोडिएक साइन हो। आप बहुत प्यार में हो, आप इमोशंस में हो, आप बहुत केयर करते हो अपने पार्टनर की। कैंसरियंस अपने आप में एक वन ऑफ दी खूबसूरत ज़ोडिएक साइन है, जो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा केयर रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते। आपके लिए कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी कैंसेरियन, यू विल नेवर बी हैप्पी इन दैट। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो अगर आपको लगता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपके लिए खुश रहना वहाँ बड़ा मुश्किल है। सो चॉइसेस बनाइएगा अपने लिए कि अगर मुझे पास के किसी पार्टनर के साथ जाना है, तो देन बी रेडी फॉर दैट
एडजस्टमेंट, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए एडजस्टमेंट ठीक है, अगर लेकिन उसके उससे आपको फिर दुखी नहीं होना कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है सामने से, है ना, क्योंकि गलत इंसान से गलत चीज़ एक्सपेक्ट करोगे तो प्यार तो नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं देयर ट्रू फेसेस, देयर ट्रू कलर्स। नाउ इफ यूल टेक चांस देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। आई विल से अगेन, इस मंथ का इंतजार करिएगा, उसके बाद ही कोई सोलफुल डिसीजन लीजिएगा अगर पास का कोई इंसान आता है। बिकॉज इस टाइम पे ना आपको जो आने वाला मंथ है, जब लियो सीजन आएगा बेसिकली, और उस एक सीजन में आपकी लाइफ में लियो सीजन आने वाला है 15-16 जुलाई के आसपास से लियो सीजन शुरू हो जाता है। उसके बाद से जो आपकी लाइफ में टाइम लाइन है ना, वो ऐसा आ रहा है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो इमोशनली बहुत बैलेंस है। किंग ऑफ कप का स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको इमोशनल ग्राउंड्स पे समझने की कोशिश करेगा, हु कैन बी योर स्ट्रेंथ एंड यू कैन बी देयर स्ट्रेंथ। It will be a balanced relationship. It will be like two people having strong emotional and strong spiritual connection with each other, because maybe few of you are very spiritual. आपने जो ये पेनफुल जर्नी से आप निकले हो ना, आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ा है कहीं ना कहीं पे, और आपको आपके इनर गाइड्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने बहुत सही तरीके से गाइडेंस भी दी है, टाइम टाइम पे वार्निंग्स भी दी हैं आपको, और आपको बचाया है, प्रोटेक्टेड रखा है आपको। एंड यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड साइन राइट नाउ। आपके ऊपर डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए आपको वार्निंग्स पहले पहले दे दी जा रही हैं, बार बार आपको वार्निंग्स मिलती हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि ये जो सामने वाला इंसान है उसकी मंशा एग्जैक्टली क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर एग्जैक्टली। और आप कई बार उस चीज़ को इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, बिकॉज आप बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हो। वट एवर दे से, जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो बात करने की कोशिश करते हैं ना, आप उन पर विश्वास कर लेते हो। बट एक्शंस पे विश्वास करो, वो क्या एक्शन लेते हैं, वो क्या बात करते हैं, ठीक है। वो उस पर बात करने से ज़्यादा वो बातें जो उनकी हैं और जो एक्शंस वो लेते हैं, जो वो दिखा रहे हैं सामने से, उनमें अगर कोई डिफरेंस दिखता है ना, देन इट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करिए खुद पे कि जो वो बोल रहे हैं, इज इट सो, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। और पुरानी जो चीज़ें हुई हैं, पास्ट के जो वूंड्स मिले हैं, उसको हील करने का ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। जितना कुछ भी बचा है पास्ट का वूंडेड जो आप फील करते हो, उसको हील करो, इमोशनल लॉसेस से बाहर निकलो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ग्रीविंग वाली एनर्जी में ज़्यादा हो। जो चीज़ चली गई, जो चीज़ नहीं है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में आप ज़्यादा आपका माइंड जाता है। वेर एज जो अच्छी चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें हैं डायरेक्शन में आपकी लाइफ में, उस तरफ आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। और आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि जो आगे आने वाला मंथ है जुलाई का, आपको इस पर्टिकुलर टाइम में ना पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए। जो लाइफ में आगे आपको मिलने वाला है उस पर फोकस करो, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। पुरानी चीज़ों के बारे में अगर सोच के जाएंगे, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा अटके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वापस से कोई कनिंग साइकिल में कनिंग लोग आपके आसपास आ जाएंगे अगर आप खुद को हील नहीं करते हैं तो। जब हम नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स हमारे रहते हैं और हम ग्रीविंग में रहते हैं और हम सिर्फ ट्रिप करते रहते हैं, तो कई बार हम अपने यूनिवर्स को ना ये एनर्जीज भेज रहे हैं, ये सिग्नल्स कहीं ना कहीं भेज रहे हैं कि वी आर ओके विद दिस कंडीशंस, है ना। तो यूनिवर्स भी फिर आपको ऐसे ही लोग भेजता है जो थोड़े से कनिंग है, मीन है। ऐसे लोगों से बचना है आपको, तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है आपके लिए वो यही है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव करिए। अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल इज दैट कि आप अपने को देखकर हाउ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप कितने एफर्ट्स अपने लिए करते हो, अपने लुक से लेकर, अपने माइंड से लेकर, अपनी बॉडी से लेकर, आप कितना काम अपने आप करते हो, कितना सेल्फ लव की तरफ आप ध्यान देते हो, कितना आप खुद की तरफ ध्यान देते हो, इतना ही काफ़ी है हील होने के लिए। तो अपने लिए डेफिनेटली हीलिंग ज़रूर करिए सोल लेवल पे, क्योंकि एक नया सोलमेट आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, इफ़ यू विल गेट हील्ड। पुरानी चीज़ों को याद करके, दुख को याद करके अगर आप ग्रीविंग में रहेंगे, तो शायद ये विंडो जो आपकी लाइफ में आने वाली है वो कहीं ना कहीं पे इतनी फ्रूटफुल शायद आप लोगों के लिए ना हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो करिए। अब हम बात करते हैं आपके एंजल नंबर्स की, देखते हैं कौन सा एंजल नंबर है जो मेरे कैंसेरियंस के लिए आने वाले इस मंथ में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4444 ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। There might be some difficulties ahead, but you will push through. You got this. If you have been struggling or feeling lost, the winds of change will blow in your favor. If you have been suffering or feeling lost, some things may fall apart, but you are building the framework for something much better. Hang in there.
आपके लिए जो एंजल नंबर है वो 4, तो मे बी 4 की रिपीटेड नंबर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं। 4 नंबर मे बी इज रेलिवेंट फॉर यू। आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी हार्ड वर्क आपकी लाइफ में पास्ट में गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए एक सोलफुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में आप नहीं आ पा रहे हो। तो हो सकता है आने वाला टाइम थोड़ा सा इमोशनल डिफिकल्टीज आप लोगों के लिए लेकर आए, क्योंकि आप शायद कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं कि विच पाथ टू चूज। 2 रास्ते मैंने आपको बताया था, 2 रास्ते होंगे, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हो कौन सा रास्ता पकड़ना आपके लिए सही है। इधर मूव ऑन कम्प्लीटली और स्टक इन दैट कार्मिक टॉक्सिक लूप। तो उस टाइम पे जो भी आप डिसीजन लोगे वो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर कंप्लीटली इमोशनली अटैच टू योर पर्सन, है ना। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रोसेस में ट्रस्ट रखना है। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्सल एनर्जीज, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, क्योंकि जो भी चीज़ अभी आज सफ़र आप कर रहे हो ना कहीं ना कहीं आगे जो आपकी लाइफ है, जो फ्यूचर है, उसके लिए एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सोलफुल होकर और बहुत माइंडफुल होकर अपने लिए इस टाइम पे डिसीजन लेना है। जो भी पेन है ना, वो पेन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर स्ट्रेंथ इन फ्यूचर। ठीक है, बाद में एक बार हम लास्ट में चेक करते हैं कि आपके लिए आपके स्पिरिट एनिमल स्पिरिट गाइड्स क्या एक मैसेज और देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। कैंसेरियंस, प्यार जो है ना वो हमारी स्ट्रेंथ होना चाहिए, इट शुड नेवर बी आवर वीकनेस, है ना। और कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं ना दूसरे को, हमें कई बार सामने वाला उसको हमारी वीकनेस समझने लगता है। बट कैंसेरियंस, योर स्ट्रेंथ इज टू लव समबडी फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल, दैट इज योर स्ट्रेंथ। उसको अपनी वीकनेस मत बनने दीजिए, ठीक है। दैट्स द गाइडेंस। ओके, सो आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं योर विजन, क्रिएटिविटी एंड डेडिकेशन टू योर कॉज हैव ब्रॉट यू ग्रेट सक्सेस। In fact, it may be in your best interest to get a partner to assist in your endeavors or expand the number of people helping you. Wow, so amazing. इतना सुंदर गाइडेंस है आप लोगों के लिए कैंसेरियंस। आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपका विजन है ना टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर लाइफ, इट्स वेरी क्लियर नाउ। कहीं ना कहीं पे आपको पता है, सोल को पता है, आपके इनर सेल्फ को पता है आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, आपके करियर में। यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू आर वेरी क्रिएटिव सोल। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके जो गाइड्स है ना वो बोल रहे हैं कि एक पार्टनर आपकी लाइफ में हम भेजने वाले हैं। हम आपको एक ऐसा सोलफुल पार्टनर भेजने वाले हैं जो शायद आपके फ्यूचर के जो एंडेवर्स हैं उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा, चाहे वो रिलेशनशिप में, और शायद वही पार्टनर आपका आपके करियर में भी हेल्प करने वाला है। शायद आपकी गाइडेंस में भी ऐसा आया था जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो वो पार्टनर आपको दोनों तरफ से हेल्प करने वाला है, और आपके जो नंबर ऑफ पीपल हैं हु आर गोइंग टू हेल्प यू, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड। आप ऐसे अपने सोल फैमिली के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं, आप और ज़्यादा कनेक्शन बनाने वाले हैं अपने सोल फैमिली के साथ। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आने वाले टाइम में, जो आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो, इंक्लूडिंग योर पार्टनर एज वेल। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आपको इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए बाय लाइकिंग द वीडियो और बाय कमेंटिंग योर ज़ोडिएक साइन और योर पार्टनर ज़ोडिएक साइन, और मे बी यू कैन कमेंट ऑफ अबाउट योर प्रॉब्लम्स एज वेल, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगती है जो आपने क्लियरली लिखी है, मैं कोशिश करती हूँ उनको रिजॉल्व करने की। अगर मैं कुछ आइडिया दे सकती हूँ, कोई विजन दे सकती हूँ, तो आई विल ऑलवेज वुड लाइक टू हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो अपने आप को हील करिए, बैलेंस रहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए। जो चीज़ें चली गई उस चीज़ पे क्रिप करना छोड़ दीजिए, रोना छोड़ दीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी चीज़ें जब हम इंजॉय करने लगते हैं ना, जैसे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट करती हूँ, आई जस्ट लव इट। मेरा जितना भी मूड अगर कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, सारा मूड ठीक हो जाता है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई लव डूइंग। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट करते हो, कहीं ना कहीं जब आप चीज़ें इंजॉय करना शुरू करते हो, है ना। जैसे वाइल शूटिंग 2-3 वीडियो के बाद ना, आई टेक अ कप ऑफ कॉफी एंड आई सिट एंड आई रिलैक्स हियर ओनली, दिस इज माय मेडिटेशन रूम। आई फील सो ब्लेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरे लिए हीलिंग है। ऐसे ही आपकी भी कोई हीलिंग होगी, ट्राई टू फाइंड आउट दैट। इट कैन बी एज सिंपल एज रोमिंग अराउंड इन मॉर्निंग, पेड़ों के बीच में, पेड़ों के साइड में, आप सुबह सुबह जो आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इट कैन बी दैट ऑल्सो। इवनिंग में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ एक छोटी सी फोन कॉल या एक कप ऑफ कॉफी कैन बी योर हीलिंग। स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर योर हीलिंग। तो अपनी हीलिंग ढूंढिए, आपकी हीलिंग कहाँ है, क्या है, एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद लॉट ऑफ लव एंड विद लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ एंड विद लॉट ऑफ अबंडेंस। तो आपका जुलाई का मंथ बहुत अच्छा रहे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हमने बताए, वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में बिल्कुल मैनिफेस्ट ना हो। कहीं ना कहीं आपके जो चैलेंजेस आएंगे वो आपको ग्रोथ का और मौका दें। मेरी विशेष यही आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और एक मैंने कार्मिक साइकिल में एक पॉडकास्ट बनाया है जो लॉन्च किया है मेरी
एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है अपने पॉडकास्ट चैनल में, जिसका लिंक मैंने पोस्ट में डाला हुआ है, अपने पोस्ट में डाला हुआ है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें कार्मिक साइकिल, पास्ट के कार्मिक चीज़ें आपको कैसे अफेक्ट करती हैं, बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है। तो ट्राई टू वॉच दैट। अगर आपको सही लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट में पहचानने लग गई हूँ आप लोगों को जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देखने आते हैं। सो द सोलफुल कॉन्वर्सेशन जो मेरी आप लोगों से होती है थ्रू दीज वीडियो, आई जस्ट लव डूइंग इट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए। बट अगर आपको पसंद नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता, तो हार्शली कमेंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इफ यू डोंट लाइक माई वीडियोज, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई रीडिंग्स, काइंडली इग्नोर इट। ठीक है, आई विल बी ब्लेस्ड दैट वेज एज वेल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी कैंसेरियंस। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।